इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में देखने वाले हैं कि प्लांट के अंदर किस तरीके से प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो क्वेश्चन करेंगे, ये सारे के सारे PYQs हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। बोला है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू सिंथेसाइज। तो जो हरे पौधे होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए। तो बोला है इस चीज़ को बनाने के लिए, किस चीज़ को बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, गैल्कटोज बनाते हैं, फ्रुक्टोज बनाते हैं। तो ऑफकोर्स जो प्लांट है वो ग्लूकोज बनाता है ना, ग्लूकोज बनाता है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ये बनाया जाता है। आंसर डी इज द, जो भी फ्रूट में इकट्ठा हो जाता है, देन वी कंज्यूम द फ्रूट। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो फूड ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम का होता है। फ्लोएम जो है वो पूरे प्लांट के पार्ट में फूड को ट्रांसफर करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट पूछा है डैश इज द रिजल्ट ऑफ द covalent bonding of a sugar molecule such as glucose or fructose to a protein or a lipid molecule without controlling action of an enzyme। इसको आपको बताना है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। डैश इज द रिजल्ट, कौन डैश दे रखा है और ये रिजल्ट है ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल से सच एज ग्लूकोज से या फ्रक्टोज से टू अ प्रोटीन, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन मिल जाना विदाउट कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम, मतलब एंजाइम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कि प्रोटीन का, सीधी बात है, प्रोटीन का इसके साथ में ग्लूकोज के साथ में बॉन्ड बना लेना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। तो ग्लूकोज मिल रहा है प्रोटीन के साथ तो इसका नाम होता है ग्लाइकेशन, ग्लाइकेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, ध्यान से सुनो। ग्लाइकेशन इज द रिजल्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज फ्रक्टोज टू अ प्रोटीन। याद रखना ग्लूकोज जो है वो आपका प्रोटीन के साथ में क्या बना रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है विदाउट कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एंजाइम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंजाइम यहाँ पे इनका बॉन्ड बनाने में मदद नहीं करता है। तो ग्लाइकेशन में अकर ईदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। इट इज hazard process that impair the functioning of biomolecules and does not require the expenditure of ATP। इसमें देखो क्या होता है कि ये एक हैफेजर्ड प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रोटीन पड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से अनजान है। ये घूमते घूमते आए और इसने सोचा ये प्रोटीन नहीं है ग्लूकोज, और प्रोटीन ने सोचा ये ग्लूकोज नहीं प्रोटीन है, और ये अचानक से एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ग्लाइकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकेशन। और दूसरी बात है कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, बस ये बना लेते हैं फिर टूट जाते हैं, बना लेते हैं फिर टूट जाते हैं, ना कोई एनर्जी लगती है ना कोई एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आपको समझ में आ रहा होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, क्लोरोफिल, सनलाइट, नाइट्रोजन और कैडमियम। तो ऑफ कोर्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, तो आंसर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है इन प्लांट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल। फ्लोएम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल। मैंने बताया वाटर, देखो क्या बोला है, विच प्रोसेस, किस प्रोसेस की वजह से help in the absorption and upward movement of the water and mineral from the root to the leaf। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिस प्रोसेस के थ्रू जो पानी है वो जड़ों से और पत्तों तक पहुंच जाता है। ट्रांसपिरेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है या कंडेंसेशन होता है। देखो इसको एलिमिनेट करते हैं, इसका मतलब समझ के ऑप्शंस का। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज का जम जाना। एक्यूमुलेशन का मतलब भी होता है इकट्ठा हो जाना। कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है फैल जाना। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन है वो तीनों में से अलग वाइब दे रहा है, तो इसलिए आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। थोड़ा ना जब क्वेश्चन का आंसर नहीं निकले तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका मतलब समझो, तो आंसर मिल जाता है।
नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट ऑफ द लीफ। देखो पानी को पहुंचाने के लिए कौन सा टिश्यू काम आता है, फ्लोएम काम आता है, जाइलम काम आता है। मैंने बोला जल को पहुंचाने के लिए जाइलम, फूड को पहुंचाने के लिए फ्लोएम, तो जाइलम इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपन इन द प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस देखा जाता है? प्रोटीन एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी। देखो सबसे पहले अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन हैपन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट होती है और वो ग्लूकोज बना देती है, तो सनलाइट क्या हो गई? लाइट एनर्जी। अब आप बोलोगे हीट एनर्जी भी तो हो सकती है, चलो हीट एनर्जी मान लेता हूँ, लेकिन क्या बना रही है? आपका केमिकल बना रही है। तो हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, तो हीट एनर्जी है तो फिर हम एक काम करते हैं, तो हमारा जो आग लगा देते हैं पेड़ के चारों तरफ, तो हीट एनर्जी है वो सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हीट एनर्जी से केमिकल बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, पोटेंशियल एनर्जी से केमिकल एनर्जी तो बन ही नहीं सकती। हीट एनर्जी इसलिए नहीं बन सकती कि हीट एनर्जी से अगर ग्लूकोज बन रहा होता तो प्लांट्स को हम आग के चारों तरफ रखते, ना कि हम खुले में उगाते। तो आंसर बी होगा, लाइट एनर्जी से केमिकल बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल ट्रैप द सनलाइट टू मेक शुगर। बोला है कि प्लांट सेल का कौन सा पार्ट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। जिसको नहीं आता वो भी अंदाजा लगाओ। देखो हो सकता है स्ट्रेच ग्रेन भी हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट भी हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। अब मैं इसको कैसे करता अगर मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो देखो मैं कैसे करता है, ब्रह्मास्त्र। देखो क्लोरो और CH तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दो वर्ड डाले हुए हैं। ये दोनों तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते, आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो जो सनलाइट है वो ट्रैप होगी क्लोरोफिल के क्लोरोफिल के आसपास। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्लोरोफिल का जहां इकट्ठा होता है उस डब्बे को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो आंसर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं एग्जामिनर और उनको बेवकूफ हम बनाते हैं। नेक्स्ट देखो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? प्लांट हो गया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिलेटेड नीड आर फुलफिल्ड बाय, किस प्रोसेस से ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना लेते हैं? ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, हिब्रेनेशन। देखो ध्यान से ऑटोट्रॉप्स, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए और बी दिए हुए हैं आपको। आंसर ए और बी में से होने वाला है ऑटोट्रॉप और फोटोसिंथेसिस। देखो सिंथेसिस शब्द का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, और यहाँ पे बनाई जा रही है चीजें। क्या बनाई जा रही है? फूड बनाया जा रहा है। तो ऑटोट्रॉप्स तो कुछ हो नहीं सकता। आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many molecules of ATP are obtained by the respiration of one molecule of glucose? Very nice। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मतलब है C6H12O6। ये मैंने आपको एक दे दिया और इसका आपने क्या हुआ, आपके बॉडी ने एब्सॉर्प्शन किया। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, कितने ATP के मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्टेन बाय द, कितने, अब इस एक ग्लूकोज से कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एडिनो ट्राइफॉस्फेट ADP ATP डाइफॉस्फेट, यहाँ पे इस तरीके से कितने बनेंगे देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे इसका आंसर आपको रटना पड़ेगा, अंदाजा नहीं लगा सकते। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले ये जो C6H12O6 है ना वो दो पार्ट में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसका नाम होता है C3H6 और O3, ठीक है। पायरुवेट बोलते हैं इनको। तो दो पार्ट में टूट जाता है और दो ही मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है। तो याद रखना 2 molecule of ATP are generated by the 1 molecule of glucose. This is the option B is the correct. Next question है आपका, which of the following not a
फिगर अमॉन्ग द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमॉन्ग द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। मतलब जो रूट है वो कौन सा फंक्शन नहीं करती है इनमें से? सप्लाई ऑफ फूड प्लांट करती है, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एनक्रोचेस टू द प्लांट पार्ट, एक मिनट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है, एब्जॉर्प्शन मिनरल करती है। तो देखो ये तो करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, हमसे पूछा नहीं करती है तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर बी होगा, क्योंकि ये नहीं करती। क्या है क्या नहीं है भूल जाओ, जो करती है उसको एलिमिनेट किया हमने तो, ठीक है, ऐसे होता है, तो करने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन से। तो सबसे पहला तो होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका कि आपकी नॉलेज से, दूसरा होता है कि कोई भी एकदम फैक्ट आ गया रटा हुआ, तो वो तो आपको ज़्यादा तुक्का नहीं मारना, लेकिन कुछ फैक्ट नहीं है और रटा हुआ भी नहीं मारना, तो फिर आप एलिमिनेट करते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है। डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन द प्लांट। कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को? तो जाइलम करेगा, ऑफकोर्स ये तो रटी हुई बात है। तो कैसे रटी हुई है? जल, जल से जाइलम और फूड से फ्लोएम, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते। नेक्स्ट, which of the following plant hormone regulates the growth particularly by the stimulating cell elongation in the stem। इन्होंने बोला है कि ये बताओ इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन होता है, इथाइलिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकिनिन होता है। जो जिब्रेलिन होता है वो बेसिकली काम होता है किसी भी प्लांट के लिए फ्रूट को प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं पूरा। ऑक्सिन जो है ना वो रेगुलेट करता है ग्रोथ को, तो ऑक्सिन इज अ ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, पर्टिकुलरली स्टिमुलेट द सेल को इंक्रीज होने के लिए यहाँ पे प्रमोट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका प्लांट हार्मोन इन द गैसियस फॉर्म ऑफ द रेगुलेट द फ्रूट राइपनिंग इन द प्लांट। साइटोकाइनिन प्रमोट द सेल डिवीजन। याद रखना, देखो सेल डिवीजन साइटोकाइनिन से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से। जिब्रेलिन रेगुलेट द वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग जर्मिनेशन, डोमेंसी, फ्लावरिंग। मतलब जो नई जिंदगी पैदा होती है ना सीड से, वो जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ग्रोथ के लिए ऑक्सिन होता है। आई वॉज लिटिल कंफ्यूज, आई एम सॉरी। लेकिन जिब्रेलिन भी ग्रो करने का काम होता है, लेकिन किसको ग्रो करता है? वो जो नई चीज पैदा हो रही होती है। तो ऑक्सिन इज द ग्रोथ हार्मोन इन द प्लांट, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज। देखो इसका अंदाजे से मुझे भी नहीं आता, तो चलो मिलके करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस, मतलब प्लांट और सॉइल दोनों की साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल पैदा करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी, ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी या एग्रोनॉमी। तो यहाँ पे दो तो लॉजी हैं और दो नॉमी हैं। तो एक चीज देखो, एग्रोस्टोरोलॉजी ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, ब्रायोलॉजी भी नहीं हो सकती, एनाटॉमी तो बिल्कुल नहीं होगी, तो इसको तो काट ही दो। 3 बच गए। अब यहाँ पे 3 ए से होंगे तो ये बी भी नहीं होगा। अब एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रोस्टोलॉजी भी नहीं हो सकती, एग्रोस्टोलॉजी नहीं, तो एग्रोनॉमी हो सकती है। ऑप्शन सी विल बी द मे बी, यस एग्रोनॉमी। ये होता है एलिमिनेशन का टेक्निक, 80% सही जाता है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ को स्टोमेटा बोलते हैं। रटी हुई चीज है स्टोमेटा। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये कार्बन डाइऑक्सीजन का आदान प्रदान करने का काम बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट आर कॉमनली यूज फॉर एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा है जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम ही सुना है हमने, तो पोटेशियम डाल दो, पोटेशियम आ गया। अ मैंगो ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन देख लेते हैं, मैंगो ट्री किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, हेट्रोट्रॉप का है, ऑटोट्रॉप का है, एम्बीट्रॉप का है, सूडोट्रॉप का है। ऑटोट्रॉप का ही होना चाहिए यार, ऑटोट्रॉप का ही है। नेक्स्ट है विच, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसा कुछ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है, ट्रिक करते हैं बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following gases is the release in the process of
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस निकलती है? निकलती है, बाहर निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप, इनमें से कौन सा एक ऑटोट्रॉप है? एनिमल है? नहीं। प्लांट है? यस। ह्यूमन है? नहीं। फंगस है? नहीं। प्लांट तो है, तो बी विल बी द आंसर। ऑटोट्रॉप मतलब खुद का बॉडी से ही खाना बना लिया अपने आप। तो मैं तो मतलब ऑटोट्रॉप तो मैं हूँ, मैं अपना मैगी बना के खाता हूँ, वैसा वाला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट? नाइट्रोजन होना चाहिए, यस, क्योंकि इसमें प्रोटीन में अमीनो एसिड मिलते हैं और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अ लीफ? पिस्टल, यस, पिस्टल पार्ट लीफ का नहीं होता, पिस्टल तो फ्लावर का होता है, या सेपल स्टेमिन हो सकता है। तो सही दिया हुआ है। क्या पूछा है? ओके, पैटी ऑयल, पार्ट ऑफ द लीफ, अच्छा पत्ते का पैटी ऑयल होगा, मैं फ्लावर में घुस गया, कोई बात नहीं, पैटी ऑयल होगा तो कोई बात नहीं। ये पैटी ऑयल इज द पार्ट ऑफ द लीफ, पैटी ऑयल इज द स्टॉक दैट कनेक्ट द blade which base, okay. The dash is the term used for the reaction of photosynthesis that used the energy stored by the light dependent reaction from the glucose and other carbohydrates. इस साइकिल को क्या बोलेंगे? देखो अभी करता हूँ इसको एलिमिनेशन से। Photosynthesis that use the energy stored by lighting dependent the reaction from the glucose and other carbohydrate molecules. एल्विन साइकिल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? एनर्जी की वजह से बोलेंगे, सिंपल है। एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायर्ड ऑफ द autotrophic organism fulfilled by photosynthesis will be the answer. Okay, plants release water into the air by the process of plant release water to the air. वाटर को कैसे रिलीज करते हैं? ट्रांसपिरेशन से करते हैं। ट्रांसपिरेशन से जो पानी होता है वो पत्तों से भाप बन के उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन की तरफ चलते हैं। बस ये लास्ट था, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। दीज वर द क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनको दोबारा आप देख लो, दोबारा इनके एक्सप्लेनेशन को एक बार आराम आराम से रोक रोक के पढ़ लो। तो दिस वाज द प्लांट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं डेफिशिएंसी एंड डिजीज। कौन सी डेफिशिएंसी है, कौन सी बीमारी होती है, समझा रहे हैं सबसे। हिट द लाइक बटन और नीचे सजेशन दो कि क्या और बेटर हो सकती है चीज़ें, कैसे हो सकती है। नेक्स्ट होगा डेफिशिएंसी एंड डिजीज से, कंटिन्यू कर देना यहाँ से।